हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपके साथ कुर्ती की साइड चाक और दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। लेकिन यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इस तरह से पट्टी को कट किया, जिसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है। और इस पट्टी की लंबाई हमने जितनी भी हमारी कुर्ती के चाक की लंबाई है और दामन की चौड़ाई है, हमने उसी के हिसाब से इसे रख लेना है। तो ये मैंने सबसे पहले पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे अच्छे से आयरन कर लिया, जिससे कि सेंटर में एक लाइन बन गई है, जिससे हमें अपनी पट्टी का सेंटर पता चलेगा। तो ये मैंने एक लेस ली है जिसकी जो कि किनारी वाली लेस है। तो हम इस तरह से इसको सेंटर वाली लाइन में रखेंगे और हमने इसे पट्टी के साथ में अटैच करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे टाइम की भी बचत होगी। और जब हम दूसरी बार सिलाई लगाएंगे ना, तब हम इसे पक्का करके लगाएंगे। तो इस तरह से हमने लेस की जितनी भी किनारी निकालनी है, तो हमने उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर इस लेस को पट्टी के साथ में अटैच कर लेना है। और उसके बाद भी हमने इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड करके, जहाँ पर हमने ये पहली वाली सिलाई लगाई थी ना लेस को अटैच करने के लिए, हमने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। लेकिन अब की बार हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे। इस तरह के डिज़ाइन ना बनाने में भी बहुत ही आसान होते हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्लेन या प्रिंटेड कुर्ती है, तो आप उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाकर ना उसको काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आपके पास यदि सिंपल भी कोई कुर्ती पड़ी हुई है ना, यदि आप उसे इस तरह से डिज़ाइन से पूरे मन से सिलेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लुक देगा। तो ये इस तरह से हमने इसके ऊपर लेस को लगा लिया है। आप देख सकते हैं पूरी पट्टी में बराबर किनारी निकली हुई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लेस को अंडरग्राउंड करके लगाया है। और उसके बाद भी हमने पट्टी की दूसरी किनारी पर ये जॉइंट वाली लेस लगाएंगे। तो हमने इस तरह से लेस की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है और हमने कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है साइड पर छोड़ते हुए, और लेस की बिल्कुल किनारी किनारी पर हम सिलाई लगाकर इसको इस तरह से पट्टी के साथ में अटैच करेंगे। ये लेस को इस तरह से लगाने के बाद में हमने फिर से पट्टी को डबल फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने लेस की पहली वाली सिलाई लगाई थी ना, उसी के ऊपर हमने सिलाई को लगाना है। तो मैंने सेम दोनों लेस का कलर एक जैसा ही लिया है। यदि आप चाहें तो डिफरेंट कलर की भी लेसेस ले सकते हैं। मैंने जैसी किनारी वाली लेस थी ना, वैसी ही जॉइंट वाली लेस ली है। तो ये हमने इस तरह से लेस की सिलाई लगाकर इस पट्टी को तैयार करना है। ये हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आगे से हम इस तरह से थोड़ा सा इसे सिल देंगे, जिससे कि हमें इसे सीधा करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप ना किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ करें, तो मैंने ये लूप टर्नर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लूप टर्नर की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे। यदि आपके पास ये लूप टर्नर नहीं है ना, तो आप किसी भी नुकीली चीज़ के इस्तेमाल से इसको सीधा कर सकते हैं। आप पेंसिल, पेचकस या सिलाई वगैरह का यूज़ करके इसको सीधा कर सकते हैं। लूप टर्नर से यदि आप बारीक से बारीक डोरी भी बनाना चाहते हैं ना, तो बहुत आसानी से बन जाती है और आपके टाइम की भी काफ़ी बचत होती है। तो इस तरह से हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर देना है, जिससे कि पट्टी में प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हमने पूरी पट्टी में इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने कुर्ती पर फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो जितनी भी हमारी कंप्लीट हिप है, हम वहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जितनी भी आपकी हिप है, आप वहाँ पर निशान लगा लें। नीचे की साइड में जितना हमारा घेरा है, हमने वहाँ पर निशान लगाना है। तो इस तरह से दोनों निशान लगाने के बाद में हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है। अब हमने ये जो पट्टी तैयार की थी ना, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई वाली हमने निशान ये लगाए थे ना फिटिंग के, तो वहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को रखना है, ऊपर हिप से लेकर नीचे दामन तक। अब यहाँ पर ना जितनी भी हमारी पट्टी की चौड़ाई है, जो हमने ये इस तरह से तैयार की है डिज़ाइन के लिए, तो इसके नीचे हम मार्क करेंगे। तो क्योंकि हमने दामन के ऊपर और चाक के ऊपर इस पट्टी को अटैच करना है, तो ये जहाँ पर मैंने जॉइंट वाली लेस का यूज़ किया था ना, पट्टी के साथ में अटैच की है, हमने उसी के नीचे इस तरह से निशान लगाने हैं और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। और जितनी भी आपके पास चौड़ी पट्टी हो ना, आप उसी के हिसाब से इस तरह से निशान लगाएं। अब हमने जहाँ पर हमारी हिप है ना, हिप का निशान है, तो वहाँ से हमने 1 इंच नीचे की साइड में निशान लगाना है और इस निशानों को इस तरह से तिकोना आपस में मिला लेना है, क्योंकि हमने पट्टी को इस तरह से तिकोना करके डिज़ाइन बना के लगाना है। अब हमने इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो
तो यहाँ पर हमने ये जो डिज़ाइन वाली पट्टी कंप्लीट की है ना, जितनी भी इसकी चौड़ाई है हमने उसी के हिसाब से लेंथ में से कम करना है। तो मेरे पास लेस वगैरह मिलाकर पट्टी की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच हुई थी, तो मैंने कुर्ती की टोटल लंबाई में से 2 इंच कम किया है। आधा इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ा, जब हम लेस अटैच करेंगे ना पट्टी के साथ वाली, तो उसमें आधा इंच जाएगा। अब ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि हमने कपड़े को थोड़ा सा अंदर की साइड में फोल्ड करना है, तो इसमें दिक्कत ना हो इसलिए हमने कट लगाए हैं। और उसके बाद में अच्छे से आयरन करके इसे अपनी जगह पर सेट कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से आधा आधा इंच अंदर की साइड में फोल्ड किया है, जिससे कि हमें लेस लगाने में दिक्कत ना हो। तो आप पहले इस तरह से आयरन कर लें और उसके बाद में आप साइड पट्टी का यूज़ करें। ये नीचे जो दामन है ना, वहाँ पर भी मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये जो साइड पट्टी रेडी की थी, तो इसे हम कुर्ती के स्लिट के साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे की साइड में इसे रखना है, और जहाँ पर हमने आयरन किया था ना, तो वहाँ से हम इस तरह से कपड़े को प्रॉपर सेट करके रखेंगे, जिससे कि अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। और हमने इस तरह से कुर्ती की साइड में किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है। ये जो सेंटर में क्रॉस वाला डिज़ाइन बना हुआ है ना, बस वही शो करवाना है। तो इसी तरह से हमने नीचे दामन तक इस सिलाई को लेकर जाना है, और हमने एक साइड की स्लिट को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब हमने पट्टी को ऊपर की साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है, और चौड़ाई वाली साइड में से हम इस तरह से पट्टी को पकड़ेंगे और ऊपर की साइड में इस तरह से ले जाएंगे। इसे एक ट्रायंगल शेप में हम फोल्ड करेंगे, ताकि हमें पट्टी का मार्क पता चल जाए कि हमें किस तरह से कॉर्नर में निशान लगाना है। तो हमने वहीं पर इस तरह से चौक की हेल्प से तिरछा निशान लगा लेना है, और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारे दामन और चाक में जो कॉर्नर है वो प्रॉपर तरीके से बन सके। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई को हमने डबल कर लेना है, जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। अब हमने जहाँ पर ये सिलाई लगाई थी ना, तो उसी के साथ में हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ना, कितने प्रॉपर तरीके से इस तरह से घेरे का कॉर्नर निकला हुआ है। अब हमने फिर से इस तरह से घेरे को और पट्टी को साथ में अटैच कर लेना है, बराबर किनारी निकालते हुए, जिस तरह से हमने एक स्लिट में निकाली थी। तो उसी तरह से हमने ये दामन वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। अब दूसरी साइड पर ये जो चाक है ना कुर्ती का, वहाँ पर भी हमने इस तरह से पहले पट्टी को डबल फोल्ड करना है, और फिर हम इस तरह से चौड़ाई में से पकड़कर इसको ट्रायंगल शेप में रखेंगे, और इसका कॉर्नर को अच्छे से मेज़र करेंगे। तो हमने इस तरह से इधर भी तिरछी सिलाई लगाकर, इधर भी हमने डबल ही सिलाई लगानी है, और इस कॉर्नर को इस तरह से कट करके हम इसका भी प्रॉपर तरीके से कॉर्नर निकालेंगे। अब हमने इधर वाले स्लिट को भी इस तरह से साइड पट्टी के साथ में अटैच कर लेना है। कुर्ती हमारी ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है। अब हम इसे बैक पार्ट के साथ में अटैच करके फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपके पास भी इस तरह से प्लेन या प्रिंटेड कुर्ती हैं, तो आप उसे काफ़ी एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप लेस वगैरह लगाकर अच्छे से डिज़ाइन बनाकर उसको स्टिच करेंगे ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इसके लिए आपको ना महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सस्ते कपड़े पर अच्छे से डिज़ाइन बनाए ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको चाक और दामन का डिज़ाइन अच्छा लगा ना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।